Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be very fine. Today we are going to start lecture number 21, and you know very well that we are going to move towards next tense, and it is all about future continuous tense. So first of all, as usual, I would like to give you a little review that what we have discussed till now. हम छोटा सा एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा. हमने स्टेज नंबर 1 कंप्लीट की जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, सारी डेफिनेशंस, एग्जांपल और टाइप्स के साथ. उसके बाद हमने स्टेज नंबर 2 स्टार्ट की एंड विच इज़ अबाउट टेंसेस, और टेंसेस में हमने पास्ट से स्टार्ट किया और उसके बाद पास्ट की 4 कैटेगरीज हमने कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद प्रेजेंट टेंस एंड देन वी आल्सो फिनिश्ड द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एज वेल. सो प्रेजेंट के बाद हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया और अब हम फ्यूचर की जो सेकंड कैटेगरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम इसकी बात करेंगे. इसमें सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूँगा. द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस: टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. मीन्स ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि फ्यूचर में जारी रहेगा या फ्यूचर में जारी होगा और कुछ अर्सा जारी रहेगा. दैट रेफर्स टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. For example, he will be going to school. वो स्कूल जा रहा होगा. You will be playing cricket. आप क्रिकेट खेल रहे होंगे. I shall be sleeping tomorrow. मैं कल सो रहा होऊंगा. Children will be playing with toys. बच्चे खिलौनों से यानी कि टॉयज से खेल रहे होंगे. So number 5, she will be shopping at market. वो मार्केट में शॉपिंग कर रही होगी. सो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की फ्यूचर कंटिन्यूअस के हवाले से. सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकग्निशन इन इंग्लिश. इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान हो सकती है. जहन में रखें अगर कोई भी आपके सामने इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो लिखा हुआ हो और उस सेंटेंस को आपने रिकग्नाइज करना है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस से है, तो उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद देखें कि वर्ब कौन सा लगा हुआ है. हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मेशन होती है, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको टेंस की टाइप बता देते हैं कि कौन सा टेंस है. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हवाले से हमने ये देखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी लगा हुआ है और विल बी और शैल बी के फ़ौरन बाद 4th फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कमिंग, ईटिंग, गोइंग, रनिंग, वॉचिंग, इस तरह के अगर 4th फॉर्म्स लगी हुई हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी कि बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो हमें समझना चाहिए दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस से ही है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा. नंबर 1, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट. वो क्रिकेट खेल रहे होंगे. नंबर 2, शी विल बी गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रही होगी. नंबर 3, आई विल बी यूजिंग कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँगा. नंबर 4, माई फादर विल बी टेकिंग मेडिसिन. मेरे अब्बू मेडिसिन ले रहे होंगे. नंबर 5, अफशा विल बी टीचिंग इन क्लास. अफशा क्लास में पढ़ा रही होंगी. सो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान है, रिकग्निशन इन इंग्लिश है, उसके हवाले से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं. नेक्स्ट जो मेरे पास मेन पॉइंट है डिस्कशन के लिए वो है रिकग्निशन इन उर्दू. अगर हमने उर्दू में किसी भी सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है जिसका ताल्लुक फ्यूचर कंटिन्यूअस से है, तो उसकी मेन पहचान ये है कि कोई भी उर्दू का ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ रहा है, तो फिर हमें पहचानना चाहिए कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही ट्रांसलेट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो खाना खा रहा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अम्मी कपड़े धो रही होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, माली पौधों को पानी दे रहा होगा. ऑल दीज सेंटेंसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस.
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने सवालिया फ़िक्रा, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, जैसे हमने पहले जो टेंसेज हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने एक टेंस की मुख्तलिफ शेप्स को, मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया, जिसमें क्वेश्चनरी सेंटेंस भी था, नेगेटिव भी था, क्वेश्चनरी नेगेटिव कंबाइन भी था, या WH वर्ड के साथ भी सेंटेंस मेकिंग शामिल थी। सिमिलरली इसी तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, और हमारे पास पॉइंट नंबर 1 जो है वो है टू मेक इंटरोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस, यानी कि सवालिया फ़िक्रा फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा। इसका जो फार्मूला है वो आप नोट डाउन करेंगे। विल शेल को सेंटेंस के स्टार्ट में रखें और उसके बाद बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहने दें, यानी कि विल शेल प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, विल शी बी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही होगी। नंबर 2, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। नंबर 3, विल आई बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, क्या मैं कल मार्केट जा रहा हूँगा। नंबर 4, विल तैयबा बी डूइंग शॉपिंग, क्या तैयबा शॉपिंग कर रही होंगी। नंबर 5, विल माई फादर बी टेकिंग मेडिसिन, क्या मेरे अबू मेडिसिन ले रहे होंगे। सो ये हमारे पास 5 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हवाले से हमें हेल्प आउट करते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चनरी या सवालिया फ़िक्रा बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। नंबर 2 पे सेकंड पॉइंट है मेरे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है, इसका जो फार्मूला है वो आप नोट डाउन करेंगे। नाउन और प्रोनाउन प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, यानी कि विल शैल और बी के दरमियान में आपने नॉट लगाना है, एंड आफ्टर बी फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा होगा। नंबर 2, दे विल नॉट बी यूजिंग कंप्यूटर, वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। नंबर 3, मदर विल नॉट बी फीडिंग मिल्क टू हर किड्स, माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही होंगी। नंबर 4, अली विल नॉट बी ड्राइविंग द कार टुडे, अली आज कार नहीं चला रहा होगा। अली आज कार नहीं चला रहा होगा। नंबर 5, साइमा विल नॉट बी डूइंग डोमेस्टिक वर्क इन हर हाउस, साइमा अपने घर में जो काम काज है, रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं कर रही होंगी। सो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लाने का एक प्रोसीजर था। फार्मूला के साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए डिफाइन की, डेफिनेटली आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस। अगर हमने सवालिया और मनफी फिक्रा इकट्ठे बनाना है तो उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला पहले नोट डाउन करेंगे। विल शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में रखें, उसके बाद नाउन प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, एंड बी के बाद फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना नहीं पका रही होगी। नंबर 2, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नंबर 3, विल दे नॉट बी ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहे होंगे। नंबर 4, विल यू नॉट बी स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में
पढ़ नहीं रहे होंगे. Number 5, will Tayyiba not be doing job in school? क्या तैयबा स्कूल में जॉब नहीं कर रही होंगी? सो ये हमारे पास टू मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस बनाने का एक प्रोसीजर है. सो उसके बाद नेक्स्ट हम जो तरीका सीखने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि अगर हमने WH वर्ड को यूज़ करना है तो WH वर्ड की मदद से सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. WH वर्ड की मदद से सब सेंटेंस को क्वेश्चनरी फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है. WH वर्ड के हवाले से आपको मैं ऑलरेडी कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं. मैं दोबारा यहाँ पे छोटा सा एक आपको रिव्यू दे दूंगा. WH वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं. व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, विच, हु, हाउ, ये सारे हमारे पास WH वर्ड हैं. सो WH वर्ड का फार्मूला बहुत आसान है. WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस नाउन और प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. ये एक सिंपल फार्मूला है. अगर हम इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करें तो नंबर 1, व्हाई विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल? वो स्कूल क्यों नहीं जा रही होंगी. नंबर 2, Why will she not be going for shopping? वो शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही होंगी. नंबर 3, Why will Amjad not be copying this chapter? अमजद इस चैप्टर को कॉपी क्यों नहीं कर रहा होगा. नंबर 4, Why will Amna not be studying? सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं. Why will Amna be studying in her home? आमना अपने घर में स्टडी क्यों कर रही होगी. नंबर 5, Why Natasha मैं दोबारा रिपीट करता हूं. नंबर 5 पे Why will Natasha be doing research इन पाकिस्तान? नताशा पाकिस्तान में रिसर्च क्यों कर रही होगी. सो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट. हमने इसमें डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स डिस्कस की. फिर हमने उसके वो 4 मुख्तलिफ तरीके सीखे कि जिनकी मदद से फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, जिसमें क्वेश्चनरी सेंटेंस भी था, नेगेटिव सेंटेंस भी था, क्वेश्चनरी नेगेटिव कंबाइन भी था, और WH वर्ड के साथ भी हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी. अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक जो हमारा आखिरी पॉइंट होता है. एज यूजुअल वो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे. और आप जानते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है, जब मैं स्पीक करूंगा, एक्सरसाइज का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं स्पीक आउट करूंगा आपने मेरे सेंटेंस को गौर से सुनना है और एट द टाइम उसका जवाब आपने लिख लेना है. और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी एट द एंड मैं आपके साथ उनके आंसर्स शेयर करूंगा और आपने मेरे आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ कंपेयर करना है. इन दिस वे यू कैन हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो व्हाट यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज विद मी, and when I will speak you need to listen all the answers carefully, all the sentences carefully, and you can also write down your answers as well. When I will complete all the exercise, at the end I'll share the correct answer with all of you, and in this way you can compare my answers with your ones, right? Number 1, at midnight we sleep. ये जो स्लीप है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है. सो ये वर्ब है, आपने इस वर्ब को कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस के, राइट?
Number 2, this time next week we, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है sit at the beach. नंबर 2 है, इस सेंटेंस को भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लें, शाबाश. नंबर 3, at 9 I watch the news. इसमें जो वर्ड वॉच है, जो कि हमारा एक्शन वर्ब भी है, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आपने इस सेंटेंस को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. Number 4, tonight we cram up for our English test. इसमें जो cram up है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आपने इस सेंटेंस को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. Number 5, they dance all the night. इसमें जो वर्ड dance है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आपने इस सेंटेंस को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. Number 6, ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमने. और आगे जो वर्ब है इसमें वो है प्ले, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ऑल आफ्टरनून, इसमें चूंकि ये नेगेटिव बनाना है और वर्ब हमारे पास प्ले है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है. नंबर 7, ये भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपने. नंबर 7 वाला आई नॉट, और इसमें जो वर्ब है वर्क, ये ब्रैकेट में है. ऑल द डे, इसमें जो वर्ब है और इस सेंटेंस को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लें. नंबर 8, ईट, यू ओके. नंबर 6 पे है यू ईट, ईट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट 6. सो नंबर 9 पे है ड्राइव, ये ब्रैकेट में है और आगे लिखा हुआ है यू द कार क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये सेंटेंस आपने क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाना है लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में. नंबर 10 पे है स्पीक दे इंग्लिश क्वेश्चन मार्क. आपने ये सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस लेकिन क्वेश्चनरी सेंटेंस या क्वेश्चनरी फॉर्म में बनाना है. सो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि एज एन एक्सरसाइज हमने यूज़ किए. मैं अब आपके साथ इनके आंसर्स डिस्कस करने लगा हूं. आंसर्स मैं आपको ऑरली ही बताऊंगा क्योंकि ये जो स्लाइड्स आपके सामने यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, इनके आंसर्स नहीं होंगे, तो आपने गौर से सुनना है इनके आंसर्स को. हम एक्सरसाइज में सेंटेंस नंबर 1 पे आते हैं. एट मिडनाइट वी विल बी स्लीपिंग. नंबर 2, this time next week we will be sitting at the beach. Number 3, at 9 I will be watching news. Number 4, tonight we will be cramming up for our English test. Number 5, they dance, ये था ना हमारे पास नंबर 5 पे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? They will be dancing all the night. Number 6, ये नेगेटिव बनाना था हमने. He will not be playing all afternoon. Number 7, ये भी नेगेटिव हमने बनाना है. कैसे बनेगा?
I will not be working all the day. Number 8, you will be eating at 6. Number 9, will you drive the car? یہ questionary sentence تھا. Number 10, will they speak English? So یہ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز تھی فیوچر کنٹینیوس کے حوالے سے جو کہ ہم نے ایز یوزول باقی ٹینسز میں بھی فالو کی. So I hope that this would be great learning for all of you, and if you have any question you can ask in the comments box as well. Thank you very much and good luck.